सेल्फ इंक्वायरी हम कर रहे हैं और सेल्फ इंक्वायरी से हम वास्तव में असंग होते हैं। वास्तविकता का बोध का मतलब है असंग हो जाना। उस जीवन को कहते हैं जो शरीर के बिना आप जी सको। कहते हैं शरीर के साथ जीना जो जीवन है वो नश्वर जीवन है, और जो शरीर के बिना जीवन है वास्तविक जीवन वही है। और मानव जीवन का उद्देश्य ऐसा जीवन पाना है जो शरीर के बिना संभव हो। देह के साथ जो जीना है वो बोध का जीवन नहीं है, वो ज्ञान का जीवन नहीं है, वो भक्ति का जीवन नहीं है। योग, बोध, भक्ति, ज्ञान, इनके जीवन का मतलब है जब शरीर की जरूरत ही महसूस ना हो, जिसको कहते हैं असंग का जीवन। तो कहते हैं शरीर और संसार की ना तो कोई चाह रहे, जब आप अचाह हो जाओ। क्योंकि जब शरीर के बिना आप कब हो सकते हैं? शरीर की जब जरूरत ना रहे वो कब होगा? जब आप अचाह हो जाएंगे तो आपको शरीर की जरूरत ना रहेगी। असंग जब आप अपने में ही तृप्त हो जाएं, जब आपको शरीर और संसार की किसी वस्तु की कामना ना रहे, शरीर के भोग की रुचि ना रहे, किसी सांसारिक पदार्थ की इच्छा ना रहे, तो आप अचाह हो गए, निष्काम हो गए। और जब आप अपने में ही प्रसन्न रहते हैं, जब आप अपने में ही पूर्णता प्राप्त करते हैं, तो उसको कहते हैं बोध का जीवन। अपने को अपने में संतुष्ट करना, यही योग है। योग की एक डेफिनेशन ये है कि अपने में अपने को संतुष्ट करना और शरीर के बियॉन्ड का जीवन, शरीर से अतीत का जीवन। क्योंकि शरीर हमेशा नहीं रहने वाला। जो अपने को शरीर के साथ तादात्म्य करते हैं उन्हें मृत्यु का भय रहता है। और यदि आप शरीर से असंग हो गए तो फिर आपके अंदर मृत्यु का भय नहीं रहेगा। तो कहते हैं कि ऐसा जीवन जिसमें शरीर की मांग ना हो, जब आपका ऐसा जीवन हो जाए तो वो जीवन योग का जीवन होगा। अपने में ही आप संतुष्ट हैं, आपको कोई चाह नहीं, अचाह और अप्रयत्न, कोई प्रयत्न नहीं कर रहे, आप कोई पुरुषार्थ नहीं कर रहे, और विश्वास पूर्वक शरणागति। तीन चीजें कही, अचाह हो जाएं, अप्रयत्न हो जाएं और शरणागत हो जाएं। ये तीन चीजें जीवन में आ जाएं तो आपका जीवन शरीर से बियॉन्ड चला जाएगा, शरीर से अतीत हो जाएगा। क्योंकि शरीर के रूप में जीने वाला जीवन वो नश्वर जीवन है, उसमें मृत्यु का भय है, क्योंकि आप मान रहे हैं मैं शरीर हूं। लेकिन जब शरीर से बियॉन्ड का जीवन, आप शरीर से परे का जीवन, शरीर के बिना अपने में संतुष्ट रहना, अपने में पूर्णता महसूस करना, उसको कहते हैं योग। और जहाँ योग होता है वहाँ बोध होता है, और वहाँ प्रेम होता है, और वहाँ पूर्णता होती है। तो संतों ने कहा ऐसे जीवन को जीना है, ऐसे जीवन की मांग होनी चाहिए, ऐसे जीवन की तीव्र लालसा होनी चाहिए जिसमें शरीर की कोई जरूरत ना रहे। तो अब प्रश्न उठता है कि यदि हमने ऐसा जीवन पा लिया जैसा संतों ने पाया, तो फिर शरीर का क्या होगा? कहते हैं कि उपलब्ध परिस्थिति में लोक हित के लिए शरीर का उपयोग कर डालो। जो भी परिस्थिति है उसमें इस शरीर का उपयोग करो, लेकिन निष्कामता से, आपकी कोई कामना ना रहे। जब आप ऐसा करेंगे तो शरीर को भोगने की और शरीर के माध्यम से भोगने की आपकी रुचि खत्म हो जाएगी। जब आप शरीर को निष्काम कर्म में लगा देंगे, लोक हित में लगा देंगे, प्राप्त परिस्थिति में शरीर का उपयोग करेंगे, सदुपयोग करेंगे,
सो धीमे धीमे आपके अंदर तृप्ति का भाव आ जाएगा, आप अपने में विश्राम करेंगे, अचाह हो जाएंगे, अप्रयत्न हो जाएंगे। प्रयास भी क्या करते हैं, प्रयत्न क्यों करते हैं? हमारी रुचि होती है, भोग में रुचि होती है, चाह में रुचि होती है, निर्विकल्प हो जाएंगे। निर्विकल्प मतलब निर्विचार हो जाएंगे। तो फिर अपने को अपने में संतुष्ट कर लेना योग हो गया। योग से बोध हो जाता है, जागृति आ जाती है, क्योंकि ये चीज तीव्र जागृति से होती है। शरीर के बिना हमें, हमारी मांग ये है कि हम शरीर के बिना जीवन जिए, शरीर के अतीत में जीवन जिए, क्योंकि ये शरीर नश्वर है, लेकिन हमें अनश्वर इमोर्टल जीवन चाहिए, हमें अनंत का जीवन चाहिए। तो बोध हो जाता है, और बोध से प्रेम आ जाता है। अचाह, अप्रयत्न और शरणागत, श्रद्धा पूर्वक शरणागत हो जाना। मेरे केवल प्रभु हैं, मेरे केवल प्रभु हैं, हे प्रभु मैं तुम्हें कभी ना भूलूं। राम सुखदास जी थे, वो ये कहते थे, बार बार ये कहते रहे, हे प्रभु मैं आपको ना भूलूं। तो आप जो है, आपके अंदर प्रभु का विश्वास इतना दृढ़ हो जाएगा कि विश्वासी और विश्वास में कोई फर्क ही ना रहेगा। विश्वासी और विश्वास में कोई फर्क ही ना रहेगा। दृढ़ विश्वास जब हो जाए, दृढ़ आस्था हो जाए, हे प्रभु मैं आपको नहीं भूलूं, तो प्रभु की सत्ता उस विश्वासी में विराजमान हो जाती है, या यूं कहिए प्रभु ही उसके अंदर स्थापित हो जाते हैं। और प्रभु का स्थापना का मतलब है प्रेम की स्थापना, बोध की स्थापना, ज्ञान की स्थापना, असंग की स्थापना, वास्तविकता, रियलिटी, दैट रियलिटी, शाइनिंग सेल्फ जिसको कहा। तो इसके लिए फिर से रिपीट करें, अचाह हो जाइए। जब तक आप में थोड़ी भी चाह है, तब तक आपका देह बुद्धि है, देह से तादात्म्य है। अचाह हो गए तो आपको शरीर की जरूरत ना रही। जब आप सोते हैं तो शरीर की जरूरत नहीं रहती आपको, उस समय आपको कोई भोग की इच्छा नहीं रहती। और तृप्ति कितनी होती है? गहन तृप्ति। अपने में तृप्त हो जाते हैं। तो अपने में तृप्त हो जाएं, ये योग हुआ। योग का क्या मतलब है? जुड़ जाना, अपने को अपने में जोड़ लेना, बी दी सेल्फ। ये और ये हो जाता है, ये होता है जब जागृति की लालसा हो, तीव्र जागृति की लालसा। शरीर के बियॉन्ड का जीवन, शरीर के बिना का जीवन, शरीर से अतीत का जीवन। और जो ये शरीर है, जो ये साधन सामग्री है, इसको प्राप्त परिस्थिति में इसका सदुपयोग कर डालिए, बिना किसी अपेक्षा के। तो निष्काम हो जाएंगे। निष्काम हो जाएंगे तो अचाह आ जाएगी। अचाह आ जाएगी तो योग आ जाएगा। योग आ जाएगा तो बोध हो जाएगा। बोध हो जाएगा तो प्रेम हो जाएगा। शरणागत हो जाएंगे, प्रभु में आस्था आ जाएगी। हे प्रभु मैं आपको नहीं भूलूं, हे प्रभु आप सर्व समर्थ हो, ऐसा विश्वास आ जाएगा। कण कण में वही प्रभु व्याप्त है। जब इतना दृढ़ विश्वास हो जाता है तो आपका अहंकार, सेंस ऑफ इंडिविजुअलिटी, व्यक्तित्व गिर जाता है और केवल प्रभु मात्र रहता है। भक्त गिर जाता है, भक्ति रहती है। ज्ञानी गिर जाता है, ज्ञान रहता है। विश्वासी गिर जाता है, विश्वास रहता है। व्यक्ति गिर जाता, व्यक्तित्व गिर जाता है, अस्तित्व रहता है। सारी बातें एक सी है। तो इस सब का आधार क्या है? अचाह। देह बुद्धि से बाहर आए। यदि देह बुद्धि भी रखें और आत्म बुद्धि भी रखें तो वो नहीं चलेगा। संतों का कहना, धीमे धीमे देह से तादात्म्य को तोड़ते चलो। मैं देह नहीं हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, इस बात को प्रगाढ़ता से। और उसके लिए शरीर के द्वारा भोग बुद्धि, उसको संयमित करना पड़ेगा। शरीर का उपयोग केवल
लोक हित के लिए प्राप्त परिस्थिति के सदुपयोग से हम करें तो धीमे धीमे हम शरीर के बिना जीवन, अनश्वर जीवन, अनंत जीवन, प्रभुमय जीवन, वास्तविकता का जीवन, असंग का जीवन, उन सबको प्राप्त कर सकते हैं, उन सब का बोध हो सकता है। तो ये भी एक तरीका है। एक हमने बताया था उस निर्मलता, निर्मलता से क्या आएगा? प्रेम आएगा, और प्रेम से भी बोध हो जाएगा, एकता आ जाएगी। निर्मलता से स्नेह आएगा, स्नेह से एकता आएगी और प्रेम हो जाएगा। तो सारी चीजें एक दूसरे से मिल करके एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। और सेल्फ इंक्वायरी करते करते हमको इन सूत्रों को भी याद रखना पड़ेगा कि आफ्टर ऑल जब हम कहते हैं सेल्फ रियलाइजेशन, अनुभूति का जीवन, उपलब्धता का जीवन कैसा होगा? ऐसा जीवन जिसमें शरीर की कोई मांग ही ना रहे। उस जीवन में आप अपने में स्वयं पूर्ण होते हैं। जब तक आप अपने को शरीर मानते हैं, अपने को सीमित सत्ता मानते हैं, तब तक वह जीवन नहीं है। क्योंकि ये शरीर से आप कितने साल जिएंगे? 100 साल जिएंगे, 80 साल जिएंगे। यदि आप अपने को शरीर से आइडेंटिफाई करते हैं तो आपको मृत्यु का भय रहेगा ही, आपकी भोगों में रुचि रहेगी ही। लेकिन जब आप अपने को अनंत मानते हैं, हमेशा सर्वत्र मानते हैं, एकत्व में मानते हैं, तो आप शरीर के बियॉन्ड, शरीर के अतीत का जीवन जीते हैं, जो कि प्रत्येक व्यक्ति की मांग भी है और प्रत्येक व्यक्ति के लिए सुलभ भी है। लेकिन उसके लिए थोड़ा पुरुषार्थ करना पड़ेगा। उस पुरुषार्थ से अचाह हो जाएंगे, असंग हो जाएंगे, अपने को अपने में तुष्ट कर लेंगे, तृप्त हो जाएंगे और प्राप्त परिस्थिति में इस शरीर का लौकिक हेतु सदुपयोग करेंगे। तो अचाह हो गए, अप्रयत्न हो गए और शरणागत हो गए, और सब जगह उसी प्रभु को सब रूपों में सब जगह पर देखेंगे। और प्रभु पे आपका इतना अटूट विश्वास हो जाएगा, जैसा कि क्राइस्ट कहते हैं, उसकी मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। ऐसा उसको कहते हैं शरणागत। जब अहंकार तार तार हो जाता है तो चाहे ज्ञान मार्ग से हुएमाई करते हुए, आई पर अपनी दृष्टि को स्थिर करते हुए आप वो कर सकते हैं, और चाहे शरणागत होकर के सब जगह प्रभु की लीला, जो कुछ हो रहा है प्रभु की मर्जी से हो रहा है और उसकी मर्जी में मेरी मर्जी, पूरी तरह से समर्पण का भाव, अटूट विश्वास। जहां विश्वास होता है उसकी सत्ता होती है। प्रभु में विश्वास का मतलब प्रभु की सत्ता की स्थापना। और जो व्यक्ति का विश्वास इतना अधिक होता है वो वास्तव में वहां पे प्रभु ही विराजते हैं, ईश्वर ही विराजते हैं। तो हमें कोशिश करनी चाहिए, हम अपने अंदर झांकें, देखें मेरे अंदर देह निष्ठा कितनी है, मैं कितना अपने को शरीर मानता हूँ, और कितनी मेरे अंदर आत्मबुद्धि, आत्मा में आस्था बढ़ी है, प्रभु में आस्था बढ़ी है, और कितना मेरे जीवन में असंग आ गया है, अचाह आ गई है, अप्रयत्न आ गया है। जैसे जैसे अचाह होगी, राग और द्वेष से आप मुक्त होंगे। और जब रुचि भंग होती है, रुचि ना रहेगी, तो अप्रयत्न हो जाएंगे, कुछ प्रयास भी ना करेंगे, और सहजता आ जाएगी, सहज स्वरूप में आ जाएंगे, बोध आ जाएगा, प्रेम आ जाएगा, पूर्णता आ जाएगी। तो ऐसा संतों ने कहा। आज हम इस चर्चा को यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।